मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिस पर आज मैं एक बार फिर से बात ईरान और इजराइल संघर्ष की ही कर रही हूं, क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका है और यह संघर्ष अब भी जारी है। और हर बढ़ते दिन के साथ आप देखिए कि यह संघर्ष कितना और भीषण होता जा रहा है और नई नई मिसाइल जो हैं वो भी चाहे ईरान द्वारा हो वो इस्तेमाल की जा रही है। अब इस बीच इजराइल ने ईरान के सभी बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो भी हस्ती हैं, वैज्ञानिक हो, उनके सैन्य बड़े अफसर हो, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया। अब इजराइल खामेनेई के खात्मे की बात कर रहा है और वो आज नहीं कर रहा है, वो जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है वो दरअसल तभी से ये बात लगातार करता आ रहा है। उधर ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के जो विरोधी खेमे हैं वो भी कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द खामेनेई रिजीम जो है वो खत्म हो सकता है, वो कोलैप्स कर सकता है। और इन सब चर्चा और दावों के मद्देनजर कई सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर खामेनेई रिजीम कोलैप्स हो जाता है तो फिर ईरान का क्या होगा? क्या फिर से रजा पहलवी के समर्थकों के हाथ सत्ता आ जाएगी? क्या इस तरह से देखें, या फिर कोई दूसरा समूह जो होगा वो दावेदारी के लिए आकर आगे खड़ा हो जाएगा? कुछ तो ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि खामेनेई के बाद ईरान टूट भी सकता है, यानी कि खंड खंड हो सकता है। और पिछले दिनों ही अगर आपको याद हो तो ईरान के एक निर्वासित नेता इमान फोरुतान ने यह आशंका जताई कि सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान विभाजित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? और उत्तर पश्चिम ईरान में रहने वाले जो कुर्द हैं वो ऐसा करने के लिए इन हालातों का फायदा उठा सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमने देखा इससे पहले अफगानिस्तान में भी आपने देखा कि किस तरीके से जब तालिबान वहां पर आकर अटैक कर रहे थे तो फिर उसके बाद किस तरह से हुआ था। क्या उस तरह की स्थिति यहां भी देखने को मिलेगी? क्या यहां की चुनौतियां अलग है, यहां की स्थिति अलग है? ईरान की बड़ी आबादी है शिया मुस्लिम। आखिर ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, इसे जानने के लिए जो ईरान की एथनिक स्ट्रक्चर है उस पर आपको नजर डालनी जरूरी है, क्योंकि तभी आप उसकी पूरी जो घटनाक्रम है, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, वो सब समझ पाएंगे। खासकर यहाँ की जो आबादी है वो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न सांस्कृतिक और जो धार्मिक समुदाय हैं उनकी क्या स्थिति है ये भी समझना जरूरी है। अभी एक हालिया रिपोर्ट की बात करूं तो उसके मुताबिक ईरान की जो अनुमानित जनसंख्या है वो है 87.6 मिलियन। ये जो आंकड़ा है ये दरअसल साल 2023 के मिड तक होगा, ये अनुमान जताया गया था। और जो ईरानी सरकार है उसके अनुमान के मुताबिक यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें मुस्लिम आबादी 99.4% है, जिसमें से 90 to 95% की अगर मैं बात करूं तो वो शिया है और 5 से 10% ही महज सुन्नी है। अब शिया और सुन्नी का भी एक अलग ही खेल है, वो आप लोगों में से कई लोग वाकिफ होंगे। खैर, लेकिन आगे मैं उसको बताना चाह रही हूं कि ईरान में अधिकांश सुन्नी, तुर्कमन, अरब, बलूच और कुर्द हैं। इनमें तुर्कमन ईरान के उत्तर पूर्व, अरब दक्षिण पश्चिम, बलूच दक्षिण पूर्व और कुर्द उत्तर पश्चिम प्रांतों में रहते हैं। वहीं अगर अफगानी शरणार्थियों की बात करें वो भी हैं, और वो और अन्य प्रवासी जो हैं उनमें भी सुन्नी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। वैसे जहां तक बात अफगान शरणार्थियों की करें तो ये आबादी सुन्नी और शिया दोनों में विभाजित है। लेकिन जब हम ईरान की यहां बात करते हैं तो सिर्फ शिया और सुन्नी में इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहां बसने वाले जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी जो स्थिति है उसको जाने बगैर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ईरान को यहां पर आपने समझ लिया। तो ईरान की स्थिति को समझना जरूरी है। मुश्किल भी थोड़ा सा है, क्योंकि ईरान की आबादी जो है वो धर्म के अलावा अलग अलग सांस्कृतिक और भाषाई समूहों में भी बटी हुई है। ईरान की जनसंख्या में सबसे बड़े जिस समुदाय का दबदबा है वो है पर्शियन, या फिर आप कह सकते हैं कि फारसी। इन लोगों की अगर इनकी जनसंख्या की आबादी की बात करूं तो वो है 61%। पर्शियन आबादी ज्यादातर देश के मध्य, दक्षिण और जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें फैली हुई है। जातीय रूप से वो इंडो आर्यन और फारसी भाषा बोलते हैं। और ईरान में सबसे बड़ा समुदाय जो है वो है अजेरी, या फिर आप कह सकते हैं कि अजरबैजानी। ईरान का हर 5वां निवासी अजरबैजानी है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक अगर हम देखें तो आधुनिक ईरान में लगभग 17.5 मिलियन अजरबैजानी रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो प्रवासी या फिर शरणार्थी हैं। जिस क्षेत्र में ईरानी अजरबैजानियों का निवास है उसका एक बड़ा हिस्सा वर्तमान अजरबैजान के करीब है, जो कभी पर्शियन साम्राज्य का हिस्सा था। अज़ेरी लोग अधिकतर शिया मुस्लिम हैं। वैसे अगर अज़ेरी की बात करूं तो ये जो आपके खामेनेई हैं ये भी वही है। भाषाई रूप से तुर्की के ये करीब हैं।
अजरबैजानी 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद राज्य के जो दूसरे सबसे वरिष्ठ सर्वोच्च नेता है अली खामेनेई, वो भी अजेरी थे। उन्होंने लगातार 32 वर्षों तक सत्ता संभाली। अजरबैजानी लोग अपने मुख्य तुर्क खानाबदोश वंश के अलावा प्रोटो कॉकेशियन जो जनजाति है और ईरानी किसानों का समुदाय माने जाते हैं, लेकिन भाषाई दृष्टि से अगर देखें तो वो तुर्कों के ज्यादा करीब है। ईरान में तीसरा सबसे बड़ा जो जातीय समूह है वो है कुर्द। मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिर्फ शिया सुन्नी नहीं, बल्कि और जो ये बाकी जातीय समूह है, ये जो और बाकी जातियां हैं, उनका क्या इतिहास है और उनकी क्या वहां पर वक्त है। और ये ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास अनोखा है और वर्तमान तो उससे भी ज्यादा अद्भुत। उनकी कुल संख्या लगभग 40 मिलियन है, जिनमें से लगभग आधे जो हैं वो दक्षिण पूर्वी तुर्क में रहते हैं, जबकि लगभग 1/4 उत्तर पश्चिमी ईरान, 15% उत्तरी इराक में और हर 10वां कुर्द पूर्वी सीरिया से है। कुल मिलाकर लगभग 10 मिलियन कुर्द ईरान में रहते हैं, यानी ईरान में कुर्दों की आबादी करीब 2 करोड़ है। कई क्षेत्रीय समूह में बटे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर कुर्द की बात करूं, और साथ ही साथ कई ग्रुप्स में बटी हुई है। ईरान में जो बलूच आबादी है वो भी। ईरान में अल्पसंख्यकों की अगर मैं बात करूं, माइनॉरिटी में अगर कोई है तो वो है अरब ईरान में अल्पसंख्यक हैं। वो आबादी का लगभग 2% हिस्सा है, जो 2.2 मिलियन है। इनमें से 1.5 मिलियन लोग फारस की खाड़ी के तट सहित अरब इराक की सीमा से लगे खुजस्तान प्रांत जो है वहां रहते हैं। इराकी ईरानी युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन को उनके समर्थन की वजह से ईरान अरबों से थोड़ा सा सावधान रहता है। ईरान में खत्म हो रहा है तुर्कमेनिस्तान की जो सीमा है, अगर बात करूं तुर्कमेन वहां से खत्म हो रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान की जो सीमा है उससे लगे ईरान के क्षेत्रों में तुर्कमेन रहते हैं और फिलहाल खानाबदोश जिंदगी जीने को मजबूर वो हैं। ईरान के तुर्कमेन अपनी खानाबदोश जीवन शैली के कारण हमेशा से ही विदेश में रहने वाले अपने जो हमवतन लोग हैं उनसे भी बदतर जीवन जीते आए हैं। इसीलिए तुर्कमेनिस्तान को स्वतंत्रता मिलने के बाद ईरान में तुर्कमेन का राष्ट्रीय पुनरुत्थान शुरू हुआ। तो अगर ये रिजीम यानी कि खामेनेई वाली रिजीम कोलैप्स करती है तो आप ये देखिए कि इसका किस तरह से असर होगा। खंड खंड हो जाएगा ईरान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।